उसके बाद है व्हेन डू यू वांट इट, आपको ये कब चाहिए। एंड चौथा है आपको कैसे चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट। सो आप में से कितनों ने एम सेलेक्ट किया हुआ है, क्या है एम आपका? मुझे पढ़ लिख के आर्मी में ज्वाइन करना। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रवण। श्रवण का एम है कि इनको पढ़ लिख के आर्मी में ज्वाइन करना है। बैठिए। तो ये बढ़िया एम है, लेकिन एम को आपको और स्पेसिफिक करना होगा। आपने अर्जुन की कहानी सुनी है? अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी सुनी है? यस सर। कोई बताना चाहेगा? आपको मालूम है? आप रुक जाओ। कोई और बताना चाहेगा कहानी? इधर से सुनिए कहानी तो बताओ ना। अच्छा, एनीवे, तो कहानी ये है कि द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। द्रोणाचार्य वाज टीचिंग आर्चरी टू द पांडवस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक पेड़ पे चिड़िया बैठी है, उसके ऊपर निशाना लगाओ। तो उन्होंने जब निशाना लगाया तो हर एक पांडव से पूछा कि तुमको क्या दिखाई देता है। तो किसी ने कहा मेरे को पत्ते दिखाई देते हैं, किसी ने कहा मेरे को पेड़ दिखाई देता है, किसी ने कहा मेरे को टहनियाँ दिखाई देती है, किसी ने कहा मेरे को चिड़िया दिखाई देती है। केवल अर्जुन ही था जिसने कहा कि मेरे को चिड़िया की आंख दिखाई देती है। तो उसी तरह से उसने निशाना साधा और तीर जाके सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो उस तरह से आपका जो एम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आर्मी में जाना एक बढ़िया एम है, लेकिन आपको स्पेसिफिक करना है कि मेरे को जब सोचना ही है तो बड़ा क्यों नहीं सोचो कि मेरे को आर्मी का चीफ बनना है। ठीक है, हो सकता है? यस सर। तो जब एम करना है, आपको अगर मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये एम करना है कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कि आपको आई सर्जन बनना है, आपको क्या बनना है। आप अगर एयरफोर्स में है तो आपको एम करना है कि आपको एयरफोर्स का चीफ बनना है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट, आपको लाइफ में क्या चाहिए। दूसरा है व्हाई, आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। आपका जो एम है वो आपने किस लिए चुना है। अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने पेरेंट्स की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने बहन की शादी करने के लिए, या अपने भाई को अच्छे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए आपने ये एम चुना है। तो आपका जो वाई है, आपका जो मोटिव है, जो मोटिवेशन है, जो आपका मोटिव फॉर एक्शन है, वो आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आसान आपका वाई होगा, आपका वॉट होगा। ठीक है, आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा उतना आसान आपका वॉट होगा। तो आफ्टर वॉट एंड वाई आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू नो कि आप जो एम कर रहे हैं, आप जिसके प्रति आप जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। आपका एम जो भी है आपको पता होना चाहिए कि आपका एम वो क्यों है। उसके बाद व्हेन, आपको वो एम कब तक करना है। मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा कि इनका एम है चीफ बनना, तो इनका अगर एम है चीफ बनना तो आपको एक टाइम लिमिट होना चाहिए। हर एक चीज का टाइम लिमिट होता है या नहीं? किस किस चीज का टाइम लिमिट होता है? आपको गैस का रिफिल कराने का टाइम लिमिट होता है, आपको फोन का बिल देने का टाइम लिमिट होता है, बिजली बिल देने का टाइम लिमिट होता है। तो इस तरह से आपको जो आपका जो एम है उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि आप कब तक अपना एम अचीव कर सकोगे। तो आपको हमेशा पता होगा कि आप अपने एम से कितने नज़दीक या कितने दूर हो। ठीक है, तो आपका ये एम होना चाहिए कि बाय 2050 तक मैं आर्मी चीफ बनूंगा। ये आपका जो भी एम है कि मैं 2020 तक, अगर आप 11th-12th में हैं, अगर आपका एम डॉक्टर बनना है तो आपका एम होना चाहिए कि 2020 तक मैं डॉक्टर बन जाऊं। और आपने व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ टू अचीव योर एम। तो आपको पता है एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? एक दिन में 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। राइट और रॉन्ग? हाँ, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। और ये सेकंड सबको बराबर से मिलते हैं, चाहे आप राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे सक्सेसफुल आदमी हो या अनसक्सेसफुल आदमी हो, सबको ये 86,400 सेकंड्स सबको मिलते हैं। और आप जिस तरह से इस सेकंड्स को यूटिलाइज करते हो
और वो आपको आपके एम की तरफ ले जाता है या आपको आपके एम से दूर करता है। ठीक है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो जो आपका जो टाइम है आप उसको जितने अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे आप उतनी जल्दी अपने एम तक पहुंचोगे। तो आपने जब डिसाइड कर लिया है आपका आपका एम क्या है,